हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे पॉन्ड मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट की। इससे पहले हम लोगों ने पॉन्ड कल्चर की बात करी थी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अ फिश कल्चरर्स नीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉन्ड फॉर द रियरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ द फिश एंड हैज़ टू डिसाइड ऑन इट्स द लेआउट ऑफ हिज फॉर्म एंड इट एक्सटेंड। बोला गया एक फिश कल्चरिस्ट जो हमारा फिश का कल्चर करता है उसके लिए पॉन्ड की मेंटेनेंस, उसके लिए पॉन्ड जो है वो बहुत ही जरूरी, क्योंकि सारी रियरिंग प्रोसेस, उसका डेवलपमेंट जो होता है वो किस में होता है, पॉन्ड्स में होता है। द डिज़ाइन ऑफ द फिश फार्म and the number of size of pond depend on the species of fish to the culture। अब आपको किस साइज़ का पॉन्ड चाहिए, आपको कितने पॉन्ड चाहिए, और जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं उसमें कितना क्या चाहिए, तो वो किस पे डिपेंड होती है, फिश के साइज़ पे, क्योंकि हर वेराइटी की फिशेस को अलग अलग तरह का पॉन्ड चाहिए होता है। द फर्स्ट कंसिडरेशन इन द कंस्ट्रक्शन इज अ फिश फार्म इज द साइट। आप किस जगह कर रहे हैं ये ज़रूरी है। विच हैज़ टू बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा आप किस जगह करना चाहेंगे, मतलब कि हम कहीं भी कर लें, तो ऐसा नहीं होता है। हम एक पहले साइट सिलेक्ट कर लेंगे और किसके बेसिस पे करेंगे कि वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ पे जो वाटर का सप्लाई है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे ड्रेनेज, अब पानी गंदा हो रहा है तो उसको निकालना भी पड़े। तो ये तीन चीज़ें हम लोग मेनली जब कोई साइट डिसाइड करते हैं फिश फार्मिंग के लिए, तो हमारे ये तीन मेन रोल प्ले करते हैं, दैट इज सॉइल, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज। अब हम लोग बात करेंगे दैट द सुटेबल फिशेस आर सिलेक्टेड एंड देयर कल्चर इज प्रैक्टिस कैजुअली, नेसेसरी मीजर्स टू बी टेकन एज फॉलो। जब हम किसी भी साइज को सिलेक्ट करते हैं, कल्चर करते हैं, तो हम क्या क्या पॉइंट्स देखते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा डाइक एंड अदर इंस्टॉलेशन शुड बी चेक। डाइक और बाकी जो इंस्टॉलेशन आप क्या क्या करना है वो चेक होने चाहिए। रिपेयरिंग द ब्रोकिंग पार्ट ऑफ पॉन्ड्स, अगर पॉन्ड्स पे कहीं टूटा है, कहीं लीकेज है, तो उसको सही कराएं। क्लीनिंग द स्क्रीन एंड द ओवरफ्लो ड्रेनेज सिस्टम शुड बी कंस्टेंटली वॉच। अब आप क्लीनिंग द स्क्रीन मतलब जो दिख रही है, कोई गंदगी कहीं है तो उसको साफ कराएं। ड्रेनेज सिस्टम में कुछ फंस गया तो उसको साफ करें, ताकि जो हमारा गंदगी है वो पॉन्ड से बाहर निकलती रहे। इंटरमीडिएट फिशरी शुड बी डन। Pond become over polluted. This allow the more spaces and food to remaining the fishes which start growing until the ponds become over polluted। अगर आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं, मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि दोनों का जो लेइंग पीरियड है वो अलग अलग हो, या फिर सेम भी हो सकता है। तो उससे क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है वहाँ पे पॉन्ड्स पे वो ओवर रेटेड हो जाती है। ओवर रेटेड की होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फूड कम हो जाएगा, वाटर कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम लेने में, तो उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। बिसाइड देर आर सम प्रिंसिपल मेजर अडॉप्टेड विच आर एज फॉलो। कुछ प्रिंसिपल मेजर हैं जो हमें लेने चाहिए। कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन, आपकी जो एक्वेटिक वेजिटेशन जो अभी हमने आगे पॉन्ड कल्चर में बताया था, क्या एक्वेटिक वेजिटेशन, हमारे जू प्लांक्टन्स हो गए। एक्वेटिक वेजिटेशन में क्या क्या आ जाएगा, हमारे जू प्लांक्टन्स हो गए, फाइटो प्लांक्टन्स हो गए, वीड्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी, एक्वेटिक वेजिटेशन में। रिस्टोरेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पॉन्ड बॉटम, हम लोग ऊपर ऊपर देख रहे हैं कि नहीं गंदगी दिख रही, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि वहाँ कुछ नहीं। हो सकता है कि पॉन्ड्स के बॉटम में कई चीज़ें स्टोर हो गई हों या डिपॉजिट हो गई हैं, तो उसको हटाना होता है। फर्टिलाइजेशन वहाँ पे कैसे होती है, लाइमिंग एक प्रोसेस होता है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। कंट्रोल ऑफ द वेरियस फिजियोकेमिकल फैक्टर्स, जो अभी हमने पढ़े हैं फिजियोकेमिकल फैक्टर पहली वीडियो में, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप उससे देख सकते हैं कौन कौन से फिजियोकेमिकल फैक्टर थे जो पॉन्ड्स को अफेक्ट करते थे, उसको कैसे कंट्रोल करके रखना है। कंट्रोल ऑफ यूज्ड फिशेस एंड प्रेडेटरी फिशेस, आप जो प्रेडेटरी फिशेस डाल रहे हो या फिर जो जिस फिश का कल्टीवेशन कर रहे हो उनको कैसे कंट्रोल करना है। तो ये सारे मेजर्स भी हमें बहुत ही ज़रूरी होते हैं फिश फार्मिंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन। Control growth of vegetation in pond is especially beneficial to the fish, but when it is excess, it harm the fishes in the following manner। देखो, हमें ग्रोथ भाई खाने के लिए हमें वेजिटेशन तो चाहिए होता है। फिश कहाँ से लेंगे, जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उन्हीं से लेती हैं। हाँ, ये जो वेजिटेशन है, न्यूट्रिएंट, वो फिश के लिए बहुत ज़रूरी, लेकिन अगर कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो वो हार्म तो करेगी, ऐसे फिश को भी करती है। तो इसी के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताते हैं किस तरह करती हैं। बाय मेकिंग अ मूवमेंट ऑफ फिश डिफिकल्ट इन अ पॉन्ड, क्या होगा, आप खाना आ जगह जो प्लांक्टन्स प्लांट ग्रो कर गए, एनिमल्स हर जगह डिपॉजिट हो गया, उनका मूवमेंट वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगी। स्टॉप वाटर फ्रॉम वार्निंग, पानी गर्म नहीं हो पाएगी, जो अभी मैंने इससे पहले लाइट का बताया था वो वाला फंक्शन। द बैलेंस ऑफ पॉन्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका पॉन्ड का बैलेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑक्सीजन कंजप्शन, कई एनिमल्स अगर बाई को चांस जो प्लांटन्स हो गए तो वो भी कंज्यूम करने लगे, फिश को सेक्रीफाइस करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें। एक्वेटिक वेजिटेशन कंट्रोल बाय 3 मैथड, अब हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो बताया गया है। बाय मेकिंग मूवमेंट ऑफ फिश डिफरेंट इन पॉन्ड, अब जैसे एक में वेजिटेशन, तो क्या हो गया, आपका मूवमेंट डिफरेंट कर दीजिए आप।
स्टॉप वाटर फ्रॉम वार्मिंग, उसको गर्म होने से रोकिए पानी। द बैलेंस ऑफ पॉन्ड इज डिस्ट्रीब्यूट, और जो बैलेंसिंग है उसको डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि फिश को भी ट्रांसफर कर सकते हैं या जो वीडिंग है उसको क्लियर कर लीजिए, ये सब चाहिए। अब इसमें 3 मेथड हमारे मेनली इसमें दिए गए। बायोलॉजिकल मेथड से कैसे कर सकते हैं, मैकेनिकल मेथड और केमिकल मेथड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल मेथड की। हर्बीवोरस एनिमल्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू कंट्रोल द वेजिटेशन इन द पॉन्ड। हर्बीवोरस फिश लाइक अ तिलापिया, ठीक है, एक नाम दिया गया है यहाँ पे फिश का, तिलापिया। बोला गया, अब बोला गया इसमें बायोलॉजिकल मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड में कैसे करेंगे हम, इसमें क्या करते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स को इंसर्ट करा दें पॉन्ड में। इसमें एक फिश का नाम दिया गया तिलापिया, जो आपकी जो वेजिटेशन है उसको वो कंट्रोल कर लेगी। कुछ और भी फिशेस के नाम दिए गए जैसे कि स्ट्रिपनेस हो गया, कार्पियो हो गया, एसेट्रा। लिव ऑफ सबमर्ज एंड सेमी मर्ज प्लांट, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये तो अभी उसको खा रही थी जो ऊपर पॉन्ड से होते थे, बाकी ये सबमर्ज प्लांट होते हैं उन पे ये कवर कर लेती हैं। फ्लोटिंग एंड सबमर्ज पार्ट ऑफ प्लांट आर ऑल्सो कंज्यूम इफ दे आर नॉट हार्ड। डोमेस्टिक वॉर्न डंग एंड कैटल इन शैलो पॉन्ड में ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द वीड। कुछ और भी दिए गए कि आप कैसे वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जो फ्लोटिंग प्लांट है उनको हटा दीजिए, सारी पॉइंट इसमें बताए गए। दूसरा आता है मैकेनिकल मैथड। इसमें क्या होता है, मैकेनिकली द वीड्स आर रिमूव फ्रॉम द पॉन्ड बाय एम्प्लॉइंग वन और मोर एरिया बाय द फॉर। हम क्या कर सकते हैं, जो ऊपर मैकेनिकली यानी फिजिकली जो हम कर पा रहे थे, जो ऊपर वीड ग्रो करती है उसको हम रिमूव कर दें, हटा दें। रिमूविंग द वीड मैनुअली बाय एम्प्लॉइंग लेबर, लेबर लगा के जो बोलते हैं, मतलब हम लोग खुद भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा बड़ा पॉन्ड नहीं है लेकिन बहुत बड़ा कल्टिवेशन है तो उसमें वो लोग लेबर रखते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं। बाय ड्राइंग द वीड्स टू आउटलेट बाय द वाटर करंट और वाटर जेट। बाय ड्राइंग द वीड्स, अब क्या कर सकते हैं, वीड का उनको सूखने दें या फिर, ठीक है। बाय बर्निंग इमर्जेंट प्लांट आफ्टर पॉन्ड्स आर ड्रेन, जब पॉन्ड्स आप खाली करने से निकालने तो जो प्लांट्स वगैरह हैं वहाँ पर रह गए उनको जला दें। बाय एम्प्लॉइंग वेरियस अदर मैकेनिकल मैथड, और भी बहुत सारे मैथड हैं मैकेनिकल जो आप कर सकते हैं, लाइक कटिंग द वीड्स, वीड्स को कर सकते हैं, वीड कटर, ड्रैगन को खींच सकते हैं, प्लग निकाल सकते हैं। तो ये सारे मेथड से भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। किसको, एक्वेटिक वेजिटेशन की बात हो रही थी, उसका ये मैकेनिकल मैथड। दूसरा उसी का आता है केमिकल मैथड। इडक्टेशन ऑफ वीड बाय वेरियस केमिकल। अभी तक देखो सबसे पहले हमने बायोलॉजिकल में क्या किया था, फिशेज इंसर्ट कराई थी, कुछ एनिमल मत कुछ इंसेक्ट इंसर्ट जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैकेनिकली में हमने लेबर के थ्रू फिजिकली वर्क करा था। अब केमिकल में क्या करेंगे, हम लोग केमिकल्स का यूज़ करेंगे। तो इसी में कुछ हमारे पॉइंट्स दिए गए। ट्रीटेड बाय ड्राई पॉन्ड, जो पहले बात तो पॉन्ड को सूखा करना, उसको करना। डायरिन 10 kg हेक्टेयर, एक ये हमारा दिया गया है, केमिकल का नाम दिया गया है डायरिन, जो 10 kg पर हेक्टेयर चलता है। मुरॉन, ये कुछ हमारे केमिकल्स के नेम दिए गए, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। डायरिन, मोनुरेन, MONURAN, ओके, मोनुरेन, दैट इज सिमेजिन 10 kg पर हेक्टेयर, और सोडियम क्लोरेट 300 kg पर हेक्टेयर। ये हमारे कुछ केमिकल्स के नेम दिए गए हैं, जिससे क्या है, आप केमिकली मैथड के थ्रू जो हमारे एक्वेटिक वेजिटेशन ग्रो कर गए हैं उसको आप